जय हिंद दोस्तों। आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त का हम लोग करंट अफेयर का सेशन देखते हैं, जिसमें से 25 MCQ रहेंगे, जिसमें 10 इंडिया लेवल का, 10 बिहार लेवल का और 5 इंटरनेशनल लेवल का रहेगा। जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया करंट अफेयर। तो पहला है 18 अगस्त 2026 को जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है मनु भाकर को। क्यों? कि मनु भाकर जो है पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था 2024 में, उसमें ये 2 मेडल जीती थी। 10 मीटर एयर पिस्टल में और 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिक्स टीम थी, वो दोनों में ब्रॉन्ज मेडल ये जीती थी। इसलिए इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की डिफेंस स्टार्टअप डी प्रोपल्स ने हाल ही में किस टेक्नोलॉजी का सफल प्रदर्शन किया है? किसका किया है? तो रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन क्या है? ये एक प्रकार का ये स्टार्टअप कंपनी है। क्या है? ये एक प्रकार का स्टार्टअप कंपनी है, जो कि स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है। तो RDE इंजन क्या है? RDE इंजन है कि ये जो है एक प्रकार का रॉकेट इंजन बनाएगी, जो कि जो सामान्य रॉकेट है उसकी अपेक्षा ये ऊर्जा ज़्यादा देगी और ईंधन का खपत कम करेगी, जिससे ये ज़्यादा लंबी दूरी तक जा सके। ये है। तीसरा है रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन टेक्नोलॉजी का प्रमुख लाभ क्या है? इसका प्रमुख लाभ है कि बेहतर थर्मोडायनेमिक और इफिशिएंसी, मतलब कम ईंधन का खपत होगा, कम ईंधन लगेगी और ज़्यादा जो दूरी है वो ज़्यादा दूर जा पाएगी। नेक्स्ट है कि नीति आयोग ने 18 अगस्त 2026 को किन सेक्टर को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए प्रमुख रूप से आइडेंटिटी किया है? तो किसे किया है? इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल। क्यों? कि इन चारों से कारण जो घरेलू उत्पाद है वो बढ़ेगी और जो ग्लोबल स्तर पे मेरा एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी, इसलिए इसे और रोजगार है, लाखों रोजगार उत्पादन होगा, इसलिए इसे प्रमुख रूप से आइडेंटिफाई किया गया है। अगला है कि भारत सरकार माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 का प्रमुख संबंध किससे है? तो ये है खनिज एवं माइनिंग सेक्टर से। अगला है कि भारत में एनीमिया मुक्त भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि एनीमिया को कम करना। यानी कि एनीमिया क्या है? एनीमिया है कि ये जो शरीर में जो रेड ब्लड सेल से RBC है या हीमोग्लोबिन से कमी के कारण जो बीमारी उत्पन्न होती है वही है एनीमिया। तो ये मुख्य रूप से किसे? तो ये मुख्य रूप से बच्चों को होती है, जो महिलाओं को होती है उसके दर में कमी करने के लिए ये उद्देश्य लाया गया है। अगला है कि ICMR का साइंस प्रोग्राम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हेल्थ रिसर्च क्षेत्र से संबंधित है। तो ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ICMR का फुल फॉर्म होता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये क्या करेगा? जो भी ग्रामीण क्षेत्र है या जो दूर दराज क्षेत्र है, वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी जो बुनियादी ढांचा है और जो शोध संधान होता है उसको मजबूत करने का इसका लक्ष्य है। अगला है कि भारत में नाविक सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में नाविक सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कि रीजनल एंड पोजिशनिंग सर्विस। तो नाविक क्या है? नाविक का फुल फॉर्म क्या है? नाविक का फुल फॉर्म है कि नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो ये क्या है? ये भारत का खुद का GPS सिस्टम है, जिससे वह भारत के 1500 किलोमीटर तक का वो दूरी के क्षेत्र का नेविगेशन और पोजिशनिंग सेवाएं दे सकती है। नेक्स्ट है कि भारत में रिवैम्प्ड इंडिया कोड पोर्टल का
मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सेंट्रल लॉ को अधिक एक्सेसिबल और सर्चेबल बनाना। यानी कि इंडिया कोर्ट पोर्टल क्या है? ये जो इंडिया कोर्ट पोर्टल है ये क्या है? ये एक प्रकार का विधायी विभाग का, जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, विधायी विभाग का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे क्या होगा, देश का कोई भी नागरिक हो या कोई भी वकील हो या कोई भी शोधकर्ता हो, वो भारत के जितने भी केंद्रीय कानून हैं या उसके रिलेटेड जो भी संशोधन है उसको आसानी से देख सकें। नेक्स्ट है कि 18 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस क्षेत्र में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने की दिशा में प्रगति की है? इसका है इलेक्ट्रॉनिक की दिशा में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने की दिशा में है। अब देखते हैं बिहार लेवल का करंट अफेयर। तो पहला है कि बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में एयर या हेली टूरिज्म को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि बिहार में हेली टूरिज्म को बढ़ावा देने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा? इससे महत्वपूर्ण लाभ होगा कि पर्यटन स्थल की बेहतर कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया बिहार वन का संबंध किससे है? तो बिहार वन का संबंध यह इंटीग्रेटेड डिजिटल सिटीजन सर्विस, यानी कि ये बिहार का क्या है, एक प्रकार का डिजिटल पोर्टल है, जिससे सभी विभाग की जो योजनाएं होगी एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगी। किस वेबसाइट पे? तो बिहार वन वेबसाइट पे। नेक्स्ट है बिहार में जीविका प्रोग्राम का मुख्य फोकस किस पे है? तो इसका मुख्य फोकस है कि ग्रामीण महिला के सेल्फ हेल्प ग्रुप और लाइवलीहुड को बेहतर करना। यानी कि ये जो जीविका है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित होती है। वर्ल्ड बैंक द्वारा इसे वित्तीय सहायता देती है, जिससे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उसका आजीविका को मजबूत करना और महिलाएं अपने आप में आत्मनिर्भर बनना इसका मुख्य उद्देश्य है। बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता देना। देने के लिए सरकार क्या करती है? 10 लाख रुपए की सहायता देती है, जिसमें से 10 लाख उसको सब्सिडी के तौर पे मिलती है, जिसमें से 5 लाख उसे सब्सिडी के लिए मिलती है और 5 लाख जो मिलती है उस पर बिना ब्याज का उसे वापस करना होता है। नेक्स्ट है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का मुख्यतः किन क्षेत्रों से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। इसके साथ क्या होगा? इसके तहत होगा जो भी हमारा पारंपरिक जल स्रोत है, जैसे कि कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, उसका फिर से रिनोवेशन करना, बड़े बड़े स्तर पे वृक्षारोपण करना और वाटर का वर्षा जल है उसका संचय करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है कि बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण। महिलाओं को जन्म से लेकर उसे स्नातक तक सरकार जो है, बिहार सरकार 54,100 रुपये राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। अगला है कि बिहार सरकार की 7 निश्चय 2 योजना में युवाओं के लिए प्रमुख फोकस किस पे है? तो इससे प्रमुख फोकस है रोजगार एवं स्किल डेवलपमेंट। ये जो है बिहार सरकार वर्ष 2020 से लेके 2025-26 में बिहार सरकार द्वारा ये 7 निश्चय 2 लॉन्च किया है, 7 निश्चय 2 लागू किया, जिसका पहला ही निश्चय है कि रोजगार एवं स्किल डेवलपमेंट। बिहार में हाल ही में जारी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन के दौरान कितने टीचर पोस्ट पे भर्ती की जाएगी? तो 32,388 पोस्ट पे। अब देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 18 अगस्त 2026 को एडुकेटर इक्वाडोर की किस डेवलपमेंट को यूएन सेक्रेटरी जनरल पद के लिए कैंडिडेट बनाया गया? किसे बनाया गया है? तो एबोने बैकी को। ये क्या है? कि एक प्रकार का वरिष्ठ राजनयिक यानी कि डिप्लोमेट और राजनेता है। ये फ्रांस, कतर
और अमेरिका में इक्वाडोर की राजदूत के रूप में रह चुके हैं। अगला है इवोने बाकी को यूएन सेक्रेटरी जनरल पद के लिए किस देश ने नॉमिनेट किया है? तो इक्वाडोर ने। 18 अगस्त 2026 को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही किस देश की यात्रा पे गए हैं? ये गए साउथ कोरिया की यात्रा पे, और ये 5 साल में पहली बार गए हैं साउथ कोरिया, पहली यात्रा है। 18 अगस्त 2026 को साउथ सूडान में कितने भारतीयों को यूएन पीस कीपर को यूएन मेडल से प्रदान किए जाने की खबर है? ये 210 सैनिकों को दिए जाने की घोषणा है, जिसमें से 210 में से 6 जो है वो भारतीय महिला है और भारतीय महिला सैनिक है, और 7 को है स्टाफ अधिकारी भी शामिल है, इन्होंने चिकित्सा आपातकाल में ये मुख्य भूमिका निभाए हैं। भारत जो है दुनिया में यूएन शांति मिशन में सैनिकों को भेजने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। 18 अगस्त 2026 को कैमरून ने किस टूर्नामेंट को 2026 एडिशन जीता है? ये जीता है वुमेन अफ्रीका कप ऑफ नेशन। कैमरून जो है कैमरून जो है वो महिला फुटबॉलर है, जिन्होंने 3-0 से मलावी को 3-0 से हराकर पहली बार अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2026 का खिताब जीता है। ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? ये जो टूर्नामेंट है मोरक्को में हुआ था। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। इस PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसे चाहिए वो वहाँ से डाउनलोड कर लिया जाएगा, और इस सब का आंसर दिया हुआ यहाँ पे। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे चैनल प्रैक्टिस आंसर एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुपों में भेजें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।